डियर स्टूडेंट्स, नवम पाठा यानी 9वां पाठ ग्राम जीवनम, गांव का जीवन। तो हम गांव के जीवन के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। पत्रवाहका द्वारघंटिकां वदयति। पत्रवाहका माने डाकिया दरवाजे की घंटी बजाता है। दीपिका द्वारम उद्घाट्य पत्रवाहकात् पत्रं स्वीकृत्य मात्रं प्रसन्नतया वदति। दीपिका द्वार खोलकर डाकिये से पत्र लेकर माता को खुशी से बोलती है या कहती है। अम्ब अम्ब यानी माँ माँ पश्य देखो भातृ भैया, पत्रम भैया की चिट्ठी। इति उक्त्वा माते पत्रम ददाति। माता पत्रम पठति। माता क्या कर रही है? पत्र पढ़ेगी। तो डाकिया आता है, दरवाजे की घंटी बजाता है और दीपिका दरवाज़ा खोलती है और पत्र लेकर प्रसन्नता से खुशी से माँ से बोलती है, माँ माँ देखो भैया का पत्र आया है। तो माता पत्र को पढ़ती है। छात्रावासा छात्रावास उत्कृष्ट विद्यालय इंदौर नगरम, दिनांक 11/10/5। पुंज्य मातृ पितृ चरणों पुंज्य माता व पिता के चरणों में सादरम प्रणामा। सादर प्रणाम। अहम अत्र कुशली अस्लिम। मैं यहाँ कुशल हूँ। छात्रावासे स्थित्वा सम्यक अध्ययनम करोमि। छात्रावास में रहकर ठीक से अध्ययन कर रहा हूँ। गृहे सर्वेषां कुशलम प्रार्थयामि। घर में सबकी कुशलता की प्रार्थना करता हूँ। भवती स्वस्था भूत्वा पूर्ववत् गृहकार्याणि करोति इति ज्ञात्वा अहम संतुष्टा अस्मि। तो क्या बोल रहा है वो? यह जानकर मैं खुश हूँ। क्या कह रहे? गृह सर्वे की घर में सब लोग कुशलता की प्रार्थना करता हूँ। आप भी स्वस्थ होकर पहले की तरह घर का कार्य कर रही होंगी। यह जानकर मैं बहुत खुश हूँ। मासिका मूल्यांकने भगिन्या प्रथम स्थानमेव स्यात् इति चिन्तयामि। त्रैमासिक परीक्षा में बहन का प्रथम स्थान ही आए ऐसा सोचता हूँ। तो पत्र में क्या लिखा? सबसे पहले कि मैं यहाँ कुशल हूँ और यहाँ पर छात्रावास में रहकर मैं अध्ययन कर रहा हूँ। घर में आप सब लोग खुश होंगे इसकी मैं प्रार्थना करता हूँ और आप पहले से स्वस्थ हैं और पहले की तरह घर का काम कर रही हैं। मुझे यह जानकर बहुत संतुष्टि हुई। त्रैमासिक परीक्षा में बहन का प्रथम स्थान आए मैं यह सोचता हूँ। अहम विगत सप्ताहे अस्माकं विद्यालयस्य छात्रे सह मिलित्वा रामपुर ग्रामं भ्रमणार्थम अगच्छम। मैं पिछले सप्ताह हमारे अपने विद्यालय के छात्रों के साथ मिलित्वा माने साथ मिलकर रामपुर गांव घूमने गए या रामपुर गांव घूमने गए थे। तम उस ग्रामम गांव को देखकर दृष्ट्वा अहम मैं अति प्रसन्न हुआ। ग्रामम परिता कृषि भूमि। गांव के चारों ओर खेत यानी कृषि भूमि, गाय के चरने के लिए भूमि, विभिन्न वृक्षाश्च सन्ति
विभिन्न प्रकार के वृक्ष यानी कृषि भूमि है, वहाँ गौचरण गाय के चरने के लिए भूमि है और विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं। ग्रामस्य पार्श्वे एका नदी प्रवहति, गांव के पीछे एक नदी बहती है। अत्र इसीलिए शुद्ध वायु बहती है, इसलिए यहाँ शुद्ध हवा चलती है। ऐसा ग्रामा नगरात् दूरे स्थित्वा औद्योगिक प्रदूषणात् रहिता अस्ति। यहाँ गांव नगर से दूर स्थित होने से औद्योगिक प्रदूषण से रहित है। यानी गांव जो औद्योगिक जो फैक्ट्रियां वगैरह हैं वो गांव से दूर हैं, इसलिए जो गांव है वो प्रदूषण रहित है। अतः पशु पक्षिणा अत्र स्वच्छंदतया विचरन्ति, अतः इसीलिए पशु पक्षी यहाँ स्वतंत्रता या स्वच्छंदता से विचरण यानी घूमते रहते हैं। अस्मिन् ग्रामे धेनवा महिष्या बलिवर्दया बहवा पाशवा सन्ति। अस्मिन् इस गांव में धेनवा यानी गायें, महिष्या यानी भैंसें और बलिवर्दया बैले आदि बहुत से पशु हैं। अत्र ग्रामे जना प्राय, यहाँ गांव में लोग प्राय कृषि कार्य यानी खेती का कार्य कृत्वा सरल जीवनम यापयन्ति। यहाँ गांव के लोग प्राय खेती करके सरल जीवन बिताते हैं। परिश्रमशीला ये मेहनती एते कृषका ये मेहनती किसान तापम शीतम वृश्चितम च सहित्वा कृषि कर्म कुर्वन्ति। तो ये मेहनती किसान गर्मी ठंड बारिश सब सहकर कृषि कार्य करते हैं यानी खेती करते हैं। ग्रामीणां व्यवहारः सरला प्रेम पूर्णस्य अस्ति। ग्रामवासियों का व्यवहार सरल और प्रेमपूर्ण है, यानी प्रेम पूर्वक बोलते हैं, बहुत ही सरल व्यवहार है और बहुत ही प्रेम पूर्वक बोलते हैं। वयं तै सह मिलित्वा वार्तालापं कृत्वा ग्राम जीवन विषय ज्ञातवन्तः। वयं हम सबने उनसे मिलकर बातचीत करके गांव के विषय के बारे में जानकारी ली। तत्र प्रभुतं दुग्धं दधि नवनीतं हरिशकानि उष्णस्निग्धरोटिकारश्च खादित्वा हट्टम अगच्छाम। तत्र माने वहाँ बहुत सी दूध दही मक्खन हरी सब्जियाँ और गर्म व घी चुपड़ी रोटी यानी गरम रोटियाँ थी जो घी से चुपड़ी हुई थी रोटियाँ खाकर हम हट्टम यानी बाजार गए, यानी हट्टम माने हाट या बाजार में गए। तस्मिन् साप्ताहिक हट्टे विविधा आपणाः भवन्ति। तस्मिन् उस साप्ताहिक हाट में अनेक प्रकार के दुकानें हैं। आपणा माने दुकानें हैं। एता हट्टम इस हाट आगत्य विक्रेतार नित्योपयोगिनी वस्तूनि हस्तशिल्पकला वस्तूनि गोदूध माचरण कादिखाय वस्तूनि। इस हाट में आकर दुकानदार
रोज के उपयोग, नित्य उपयोग यानी रोज में उपयोग होने वाली वस्तुएं, हाथों से, हाथ और शिल्पकला, हस्तशिल्पकला यानी हाथों से शिल्पकला की वस्तुएं, और गाय के लिए भूसा, चना आदि खाने की वस्तुएं, यानी गाय की जो चीज़ खाती हैं चना वगैरह उसकी वस्तुएं, और गृह में, घर में उपयोग होने वाली वस्तुएं बेचकर धन अर्जित यानी धन कमाते हैं या धन अर्जित करते हैं। ग्रामवासिना, ग्रामवासी हटात, हाट वस्तुनि, हाट से वस्तुएं लेकर जाते हैं। कक्षायां पठितम् अस्ति आसीत् यत् अस्माकं देशः कृषि प्रधाना अस्ति। कक्षा में पढ़ा था, या कक्षायां, कक्षा में पढ़ा था कि हमारा देश कृषि प्रधान है। देश के अधिकतर जना यानी लोग गांव में रहते हैं। ग्रामा एव देशस्य आधारा, गांव ही देश का आधार है। इति स्मृत्वा इदानीं ज्ञातं यत्, यह याद कर, यह जाना चाहिए यानी याद कर जाना चाहिए कि वास्तविकम भारतम नाम ग्राम एव ग्रामोन्नतो एव देशोन्नति सन्निहिता इति, यानी ये हमें ज्ञात होना चाहिए कि वास्तविक भारत गांव ही है। गांव की उन्नति में ही देश की उन्नति छिपी हुई है। तो ये क्या समझ में आया कि जब वो वहाँ पर घूमने गया तो वहाँ हाट पे गया तो हाट में क्या क्या देखा, सप्ताह में वस्तुएं जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, दुकानें लगी हुई थी। उसके जो लोग थे वो नित्य यानी रोज़ उपयोग होने वाली वस्तुएं, हाथों से बनी हुई कलाएं और गाय को खाने वाली वस्तुएं और गृह में प्रयोग होने, घर में प्रयोग होने वाली वस्तुएं बेचकर धन अर्जित कर रहे थे। तो कहा, जब उसने बोला कि हमने कक्षा में पढ़ा था कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो आज हमने ये देख भी लिया कि बिना गांव के यानी वास्तविक भारत क्या है, गांव। वास्तविक भारत ही गांव ही है जो देश की उन्नति, गांव ही देश की उन्नति के लिए सबसे आगे है, उसी के अंदर उन्नति छिपी हुई है। अगर हम गांव की उन्नति करेंगे तो देश की उन्नति अपने आप होगी। भवतु पत्रम समापयामि। अच्छा, पत्र समाप्त करता हूँ। ग्रीष्म अवकाशे, ग्रीष्म काल में वयं सर्वे, हम सब मिलित्वा समीपस्था झिरी ग्रामं गत्वा तत्रस्यं प्राकृतिकं सौंदर्यं दृक्ष्याम, यानी ग्रीष्म अवकाश में या ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में हम सब मिलकर पास के गांव झिरी जाकर वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य देखेंगे। तस्य ग्रामस्य इदं महद वैशिष्ट्यं यत् प्रायः सर्वे जना, तस्य उस गांव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्राय सभी लोग संस्कृत में ही, संस्कृतेन एव भाषयन्ते, संस्कृत भाषा के ही प्रयोग करते हैं यानी उसी में बात करते हैं। आगामी मासे मम अर्धवार्षिक मूल्यांकनम अस्ति, आने वाले महीने में मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा है। अन्यंत, अन्य सब, सर्वम शुभम, अन्य सब ठीक है। सर्वेभ्यां पुनर्नमस्कारा, सबको फिर से नमस्कार। पत्र उत्तरस्य प्रतीक्षारते, पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में, यानी अब वो कह रहा है कि मैंने आपको पत्र भेजा है तो अब आप भी मुझको पत्र भेजें तो आपकी पत्र की प्रतीक्षा करूँगा। भवतु पुत्र, आपका पुत्र दीपेश,